पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बॉर्डर पर और उसके भेजे आतंकियों को कश्मीर में जहन्नुम में भेजा जा रहा है। त्राल में सेना ने जैश ए मोहम्मद के जिन 3 आतंकियों को ढेर किया, उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था। और हैरानी की बात यह थी कि आतंकी करीब 40 फीट लंबी एक गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने कैसे आतंकियों को किसी चूहे की तरह बिल से निकालकर मारा, इस रिपोर्ट में देखिए। गुफा में आतंकी, बाहर सेना का काल। 40 फीट की आतंकी गुफा पर सेना का प्रहार। त्राल के एनकाउंटर की तस्वीरें गवाही दे रही हैं भारतीय सेना की जांबाजी और जज्बे की। सिर्फ एक जानकारी मिली थी कि आतंकी इस गुफा में हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये सुनिए। हमें खबर मिली कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक हाइड है जिसमें कि जैश के 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो ऐसे ही एक स्पेक्युलेटिव फायर हमने वहां पे किया, ये देखने के लिए कि कहीं से कोई रिएक्शन आता है कि नहीं। पिछले 1 महीने से जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी त्राल के जंगलों में एक पहाड़ी के ऊपर 30 से 40 फीट बड़ी गुफा में रह रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस गुफा में आतंकियों के रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम था। इस गुफा में 1 महीने का राशन भी रखा मिला। सेना ने जब गुफा को घेर लिया तो मौत को करीब आता देख एक आतंकी ने भागने की कोशिश की, जिसे 5 मिनट में मार गिराया गया। बाकी 2 आतंकियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और स्मोक का इस्तेमाल किया। गुफा के बाहर लगी आग आपको अंदाजा दे रही होगी कि आतंकियों को सेना की भभक किस कदर भारी पड़ी होगी। 3 आतंकियों में से एक पाकिस्तान का था, जबकि 2 कश्मीर के रहने वाले थे। पाकिस्तानी आतंकी का नाम हसन भाई और बाकी 2 का नाम मुख्तियार बमद और परवेज अहमद है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की फिराक में थे। तो अंदर से एक आतंकवादी 5 मिनट के अंदर ही हवा में फायर करते करते नीचे उस नाले की तरफ भागा और अंधाधुंध उसने कई बारी हमारे ऊपर गोली चलाई। तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने में कुल मिलाकर 5 मिनट और लगा होगा। त्राल एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों को मिलाकर इस साल अब तक कश्मीर में 105 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। इस बीच आई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 27 नए आतंकी सक्रिय हुए हैं। पिछले दिनों जब सेना ने 250 से ज्यादा सक्रिय आतंकियों की लिस्ट बनाई थी, उसमें कुलगाम के 25 आतंकी थे। दक्षिण कश्मीर का ये वो इलाका है जहां कई पाकिस्तानी आतंकी छिपे हैं। कुलगाम में शनिवार की शाम को सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कई मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं, उनके मारे जाने से सिचुएशन कंट्रोल में आएगी और पॉलिटिकल डायलॉग के लिए स्थिति पैदा होगी। आतंकी जिस भी बिल में छुपे होंगे, सेना उन्हें ढूंढ लेगी और यूं ही ढूंढ कर जहन्नुम तक पहुंचाएगी। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो त्राल में तो इन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस बीच कश्मीर के नौजवानों को आतंकी बनाने की एक खौफनाक साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भर्ती प्लान में कश्मीर के अलगाववादी संगठन और पाकिस्तान हाई कमीशन भी मिले हुए हैं। कश्मीरी नौजवानों को आतंकी बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा। आतंकियों की भर्ती में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी शामिल। अलगाववादियों की पाकिस्तान से यारी, देश से गद्दारी। उत्तरी कश्मीर के पट्टन में हिजबुल मुजाहिदीन के भर्ती मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। बारामूला पुलिस ने सुरक्षा बलों की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल के निशाने पर कम उम्र के कश्मीरी लड़के होते थे। इन लड़कों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया जाता था। इस मॉड्यूल को हंदवाड़ा का रहने वाला हिजबुल कमांडर परवेज वानी उर्फ मुबशिर चला रहा था।
पुलिस ने पल हालन इलाके के रायपुरा का रहने वाला अंसारुल्लाह, सोपोर के मिनीपुरा का अब्दुल राशिद भट्ट और उधमपुर के पट्टा का रहने वाला मेराजुद्दीन काक को गिरफ्तार किया है। काफ़ी दिन से जो एक्टिविटीज़ है वो नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ये उसी ट्रेंड का एक जो तहकीकात हमने की है और जो लड़के गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा एजुकेटेड यूथ जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से एक अब्दुल राशिद भट्ट मई में पाकिस्तान गया था। राशिद भट्ट को हिजबुल ने पीओके में खालिद बिन वलीद आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी थी। राशिद भट्ट को पाकिस्तान हाई कमीशन के दिल्ली के ऑफिस से पाकिस्तान का वीजा मिला था। कश्मीर के एक अलगाववादी संगठन की सिफारिश पर राशिद भट्ट को वीजा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में स्थानीय लड़कों की भर्ती कर वैध वीजा पर पाकिस्तान भेजकर पीओके में आतंकी ट्रेनिंग की साजिश थी। इनके पास से हथियार और विस्फोटकों के अलावा 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। ठीक करने में कुछ टाइम लगेगा, 3 महीने हुए सरकार को, तो 65 लोग इस वक्त यहाँ पर है, नौजवान जो मिलिटेंसी में है। इट इज़ नॉट अ अलार्मिंग नंबर बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। अगर हमारी पहली कोशिश होगी कि ये वापस आए, हम उनकी फैमिलीज़ को रीच आउट कर रहे हैं। यानी कश्मीर की युवा पौध को अलगाववादियों के इशारे पर पीओके भेजकर आतंकी बनाने का बड़ा खेल चल रहा था, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन भी मिला हुआ है। और ऐसे अलगाववादियों से बातचीत की वकालत करने वालों में बुखारी से लेकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से लेकर मणिशंकर अय्यर तक शामिल हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया।